हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज की ट्रेडिंग और प्लानिंग हो सकती है। मॉर्निंग में हमने कुछ डिस्कशन किया था, होपफुली आप लोगों ने देखा होगा, तो कुछ लर्निंग मिली होगी। फर्दर हम देखते हैं कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, किस तरह से ट्रेडिंग प्लानिंग कर सकते हैं। कल का जो इम्पैक्ट था स्पेशली बेस्ड ऑन बजट था। बजट के कारण इतना ज़बरदस्त गिरावट होने को देखने मिली इंडियन गोल्ड और सिल्वर में। उसके बाद में जो अभी कंडीशन बनी हुई है उसको अगर आप वॉच करते हैं और देखते हैं तो बेटर वे से मोमेंटम होने के चांसेस बनते हुए देखेंगे। क्या रहेगा उसको हम वॉच करेंगे। नए लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मतलब टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल के बाद में। फ्रेंड्स, चार्ट पे हम स्टडी करते हैं, लेकिन उससे पहले फॉर डिस्क्लेमर, बाइंग सेलिंग कोई रिकमेंडेशन, हम लर्निंग पर्पज़ के लिए सपोर्ट रजिस्ट्रेशन को वॉच कर रहे हैं। अब यहाँ पे कंडीशन अगर आप देख रहे हो, मॉर्निंग में हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे, उसके बाद में ओवरऑल जो 104.5 4.6 ये लेवल बना रखा था, उसके बाद में आप ये देखिए गिरावट यहाँ पे आनी स्टार्ट हुई है। अब इसके कंपैरिजन में जो इसने बेस बना रखा था 22 से लेकर अभी तक का, अब इसको 104 का लेवल यहाँ देखने को मिल सकता है। पॉसिबिलिटी है, आज नहीं तो कल ये मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको जो यूएस का डेटा आने वाला है, जीडीपी का और अदर्स नंबर आने वाले, वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब हमें दोबारा से बड़े इवेंट्स जो थे वो क्लोज हो चुके हैं। अब हमें अमेरिकन मार्केट के ऊपर और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उन सभी कंडीशन को वॉच करते हुए देखना पड़ेगा। अगर कुछ टेंशन बढ़ती है, जैसा कि यूएस इलेक्शन का रिजल्ट कुछ चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है, उसके साथ में जो अदर कंडीशन है, लगातार स्टेटमेंट आ रहा है, उसमें भी आप देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको जो मेटल्स हैं उसको सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिलेगा और डॉलर में थोड़ी गिरावट होने वाली मिलेगी। तो इन सभी कंडीशन के बीच में आपको अलर्ट रहना है। नेक्स्ट अगर गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड में अगर आप देख रहे हो आज की जो पूरे दिन के मूवमेंट रहा है, एक यहाँ से रिकवर करे 2400 का लेवल इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। और इसके बाद है 2424 का लेवल, जो मॉर्निंग में हम डिस्कस कर रहे थे, इसके आसपास इसने टच किया है। तो 1500-1600 पॉइंट का यहाँ पे दोबारा से टारगेट मिला है। अब इसके कंपैरिजन में अगर आप यहाँ से फर्दर देखते हैं तो इसको 24 से 2424 के ऊपर अगर निकलना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे हायर साइड 50 तक का रेंज देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए इसको इनपुट चाहिए होगा। वो इनपुट इसको जो 2 दिन की ट्रेडिंग बची है उसमें आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कंडीशन अगर फ्रेंड्स आप वॉच कर रहे हैं तो जो आज की ट्रेडिंग रही है पूरे दिन की, अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं तो 69,200 और 69,000 के आसपास जो ट्रेड कर रहा है, उससे पहले अगर आप देखोगे तो ये लेवल इसने जो बनाया था इसके ऊपर ही ये निकलने की कोशिश किया है। और फिलहाल धीरे धीरे करके ट्रेंड लाइन इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल काम करेगी। अगर यहाँ पे चेंजेस होते हुए देखने को मिले, लगभग 1% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, बट स्टिल अभी आपके लिए जो रेंज कल का बनाया उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद थोड़ा पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है, बट अभी स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न लोगों का बना हुआ है। कॉमेक्स को देखते हैं सिल्वर के, तो सिल्वर के कॉमेक्स का जो रेंज का फॉर्मेशन है, मॉर्निंग का डिस्कशन है, वो सभी कंडीशन अगर आप वॉच करते हैं तो यहाँ पे हमारे लिए जो फर्स्ट टारगेट बना हुआ था 29.5, उसके बाद में 29.6, जहाँ पे इसने ये गिरावट यहाँ तक हमें देखने को मिली थी, 2 बार पुल बैक आए। अब इसको 29.5 से नीचे अगर क्लोज नहीं करता है तो एक हमें इनपुट थोड़ा सा पॉजिटिव साइड का मिलता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी कंडीशन क्या है, बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ बनेगी अगर कुछ टेंशन वर्ल्ड में दोबारा से बनने की कोशिश करती है, जैसा रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल का युद्ध, ये सब जो टेंशन बनी हुई है मार्केट के लिए, ये इंपॉर्टेंट है और ये सभी जो मेटल्स होते हैं उसके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो ये रेंज इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर 4 आवर में भी हम इसको देखने की कोशिश करते हैं, ये सारे हमारे लिए इंडिकेटर हैं फ्रेंड्स, यहाँ हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं, इसको हम एज ए इंडिकेटर वॉच करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो एक थोड़ा सा पुल बैक बनाने की कोशिश कर रहा है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देख रहे हो तो जो सिल्वर मिनी को हम वॉच कर रहे हैं, सिल्वर मिनी का जो रेंज का फॉर्मेशन है ऑलरेडी पहले हम 4 आवर सेटअप में देखते हैं। 4 आवर में देख रहे हैं, जो इसके लिए हमने देखा था मॉर्निंग में 86,000 एक इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये कैंडल का जो फॉर्मेशन किया है वो लगभग 85,856 के आसपास किया है। आज की पूरी ट्रेडिंग की अगर बात कर लेते हैं, ओपनिंग होती है उसके बाद में मैक्सिमम जो मोमेंटम की बात कर लेते हैं वो लगभग 200 से 250 पॉइंट में ही ट्रेवल किया है। अगर ओपनिंग से बात करते हैं हायर साइड में तो ये लगभग 85,850 के आसपास बनाया है, और लो की बात कर लेते हैं तो नीचे से लो का फॉर्मेशन किया है 85,085 के आसपास। तो यहाँ से अगर आप देखते हो 700-800 पॉइंट, लेकिन ओवरऑल जो ओपनिंग क्लोजिंग की बात कर लेते हैं बहुत ही नैरो जोन में फिलहाल अभी ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। 84,800 स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट रहेगा, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त गिरावट को इसने रोकने में काफ़ी अच्छा इनपुट दिया है। ओवरऑल कंडीशन की बात कर लेते हैं तो एक रेंज का फॉर्मेशन है,
आज और कल 2 दिन अगर इस रेंज में ट्रेड करता है, फिर नेक्स्ट फॉर्मेशन के लिए जो कल सेकेंड हाफ में डेटा आएगा वो इनपुट के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे आपके लिए वॉच करना पड़ेगा। छोटे पुल बैक के लिए देख सकते हैं, लेकिन मेजर पुल बैक के लिए आपको स्टिल अभी वेट करना पड़ सकता है। अब आवरली में अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, सिल्वर माइक्रो का लेवल, माइक्रो के लेवल्स को अगर आप देख रहे हैं तो पूरे दिन की जो ट्रेडिंग रही है, ओवरऑल अगर पॉइंट्स की बात कर लेते हैं तो पूरे डे की ट्रेडिंग लगभग 500 पॉइंट के अप्रॉक्स में रही है, लेकिन उसमें गैप अप हुआ था। गैप अप होने के बाद में ये ट्रेड कर रहा है, जो कल की क्लोजिंग से ये दिखा रहा है। बट अगर यहाँ पे प्लस माइनस दोनों कंसीडर आप करते हो तो ये इसका लो का अगर फॉर्मेशन करते हैं 85,100 और हाई का फॉर्मेशन अगर इसको देखते हो तो 85,750 800 का लेवल। मतलब अगर आप ओवरऑल प्लस और माइनस दोनों को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं रहा है, एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है और इस रेंज के फॉर्मेशन के लिए ट्रेंड लाइन अच्छा सपोर्ट है। 86,000 पहला रेजिस्टेंस रहेगा, उसके बाद में 86,500 दूसरा सपोर्ट रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा। ये दोनों इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। नीचे का जो इसमें बेस बना रखा है ट्रेंड लाइन के साथ साथ 85,000, उसके बाद में 85,000 के जब नीचे निकलेगा तो ये लेवल इसके लिए ट्रेंड लाइन का सपोर्ट काम करेगा। आज की क्लोजिंग एक रेंज में रहने की चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि जो बड़े इम्पैक्ट हैं वो आपको कल देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसमें आप कंडीशन को वॉच करते हैं, जो यहाँ 4 आवर में ट्रेंड का फॉर्मेशन हमने देखा था, ये जो ट्रेंड लाइन का ड्रा किया था, अगर आप देख रहे हो तो लगातार गिरावट रही है और बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। अगर यहाँ पे बाइंग की पॉजिटिविटी 84,000 से लोग बाइंग करना स्टार्ट करेंगे, जैसा कि मेरा मानना है। अभी 85,000 के आसपास टच किया है और लो का फॉर्मेशन इसने किया है 84,400 के आसपास। उसके बाद से यहाँ पे जो मोमेंटम होते हुए देखने को मिला, आप लोगों को 1000 पॉइंट की यहाँ पे अभी ये ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट स्टिल अभी इसको फर्दर डिसाइड करना, उसके बाद भी यहाँ पे मेजर ट्रेंड के लिए देखेंगे। मेजर ट्रेंड एज इट इज़ अभी नेगेटिव ही बना हुआ है। डेली में अगर आप देखते हो तो डेली में इतनी ज़बरदस्त गिरावट होने के बाद में एक दिन का न्यूज़ का इम्पैक्ट था, बस उससे पहले अगर आप देख रहे हो तो ये लगातार कंटिन्यू गिरावट में 17 जुलाई से ही कंटिन्यू है। 22-23 में आपको 23 को जो बजट आया उसके बाद में अगर आप देख रहे हो तो लगातार वहाँ से लगभग जो 5 ट्रेडिंग सेशन रहे हैं उसमें गिरावट का ही टाइम बना हुआ है। अब यहाँ से ये जो जोन है इसके लिए 85,000 84,000 ये सारे लेवल्स इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और जब से इस लेवल के ऊपर क्रॉस किया था इसने ब्रेकडाउन नहीं किया था। अब दोबारा से ऐसे जगह पे ट्रेड कर रहा है जो इसके लिए मल्टीपल टाइम पे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो एंट्री जब भी किया उसको टाइम लगा था ब्रेक करने के लिए। तो कंडीशन यहाँ पे अभी बहुत बेटर नहीं है जब तक इसको कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। एक्सटर्नल फोर्स के लिए हमें जो आने वाले 4 ट्रेडिंग डे हैं, इसमें आप देख रहे हैं थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, इसमें आपको एक डायरेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको 2 मेजर डेटा हैं। इन्फ्लेशन का डेटा वो कैसा इम्पैक्ट करेगा, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऑलरेडी बनी हुई है। अगर इसका प्रेशर गोल्ड में देखने को मिलता है, सिल्वर में देखने को मिलता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ भी पुल बैक देखने को मिलेगा और आपको डॉलर इंडेक्स को जरूर वॉच करना चाहिए। तो ये कंडीशन यहाँ बनी है फ्रेंड्स। मिक्स रिएक्शन है, आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना चाहिए। मेजर ट्रेंड के लिए छोटे पॉइंट्स के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, बट एज पर माई व्यू अभी आपको स्टिल वेट करना चाहिए। कल आपको सेकंड हाफ में मेजर ट्रेंड देखने को मिल सकता है। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड